नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकालकर इन पलों को दूसरे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं? शायद गिनती के होंगे हम लोग, लेकिन ऐसा ही कर रही है हमारी आज की तेजस्विनी, जो एक स्क्राइब हैं, यानी परीक्षा लेखक हैं। हालांकि पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन मुफ्त में दिव्यांग जन के लिए परीक्षाएं लिखती हैं। पिछले 13-14 सालों में 900 से ज्यादा परीक्षाएं वो लिख चुकी हैं, अपने लिए नहीं, दिव्यांगजन के लिए। और उनका ये प्रयास अनवरत जारी है। स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक विभिन्न वर्गों के दिव्यांगजन के लिए वो अपना वक्त निकाल कर उनके लिए परीक्षाएं लिखती हैं और उनका जीवन शिक्षा के उजियारे से रोशन कर रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी को अपने इन प्रयासों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। हमारी आज की तेजस्विनी है आईटी प्रोफेशनल, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और परीक्षा लेखक पुष्पा एनएम। अपनी जिंदगी की दुश्वारियों से पार पाने के बाद दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाकर उनकी जिंदगी आसान बनाने वाली पुष्पा एनएम दिव्यांगजन के लिए परीक्षा लिखने का कार्य मुफ्त में करती हैं। पिछले 14 सालों में करीब 900 परीक्षाएं लिख चुकी पुष्पा ने पैसे की कमी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी करने में बहुत कठिनाइयां सही। शिक्षा की अहमियत समझते हुए आज दिव्यांगजन जो खुद परीक्षा नहीं लिख पाते, उनके लिए उनकी आंख और हाथ बनकर उनके लिए बेहतर भविष्य की राहें आसान कर रही हैं। 6 साल से लेकर 60 साल के बुजुर्ग के लिए अनेक तरह की दिव्यांगता जैसे नेत्रहीन, सेरेब्रल पॉल्सी, डाउन सिंड्रोम जैसे छात्रों के लिए स्कूल की परीक्षा, बैंक या यूनिवर्सिटी की परीक्षा या फिर प्रवेश परीक्षा, हर तरह के एग्जाम लिखने वाली पुष्पा का ये सफर जो 2007 से शुरू हुआ बदस्तूर जारी है। उनकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें विभिन्न मंचों पर कई सम्मान मिले और देश के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अनेक दिव्यांगजन की जिंदगी में शिक्षा के जरिए सफलता का उजियारा बिखेरने वाली और अपने इस अनवरत प्रयास के द्वारा सबके सामने मिसाल पेश करने वाली पुष्पा एनएम है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात पुष्पा एनएम से। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी, आप जो काम करती हैं, जैसे हमने दर्शकों को कहा कि आप परीक्षा लेखक हैं, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं कि ये क्या काम हुआ। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, परीक्षा लेखक जिन्हें हम स्क्राइब बोलते हैं, ये कौन होते हैं? एक परीक्षा लेखक अंग्रेजी में क्या बोलता है, स्क्राइब बोलता है। स्क्राइब क्या करता है? स्क्राइब वो लोग है लाइक विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स होता है और किसी को सेरेब्रल पैलिसी होता है। इन डिजीजों को स्टूडेंट्स को आप में लिखती हूँ, उन लोगों को एग्जाम उनके परवाह में लिखती हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप दे वुड फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप टू देयर एजुकेशन पर्पसेस। इन केस लाइक स्क्राइब क्या होता है, कुछ समझता है स्क्राइब ये क्या है? स्क्राइब है लाइक वो लोग बोलता है, वो उन लोगों को दिखा नहीं सकते हैं ना। सो वो लोग बोलते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन पेपर सब कुछ रीड करते हैं, उन लोगों को क्वेश्चन वो क्या बोलता है, उन लोग स्टूडेंट्स क्या बोलता है हम लोगों को स्क्राइब के लिए, वो हम लिख सकते हैं एग्जाम। यानी जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो दिव्यांगजन हैं, जो खुद नहीं लिख सकते अपना पेपर, अपना एग्जाम, उनके लिए आप वो कहते हैं, वो बोलते हैं और आप उनके कहे के अनुसार पेपर लिखते हैं आप उनका। और आपको स्क्राइब बोला जाता है। ठीक है, यहां तक हम बात समझते हैं, लेकिन चूंकि हम सामान्य जन इस बात की अहमियत को शायद महसूस भी नहीं कर सकते, इसलिए ये भी जानना चाहते हैं कि दिव्यांगजन के लिए आपकी ये सहायता जो आप मुफ्त में देती हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है? एक्चुअली बहुत महंगा पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों का करियर और एजुकेशन नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं हम लोगों को। क्योंकि हमारा एक 4 आवर्स टाइम, पिछले था 3 आवर्स था, ओके, अब 1 आवर बफर दे दिया गवर्नमेंट ने। सो 4 आवर्स हम उनको साथ बैठ कर वो क्या बोलता है उन लोग स्टूडेंट्स, हम वो लिख कर उसमें जॉट डाउन करते हैं वो बुकलेट में। सो वो उनको हम लोगों का अवश्य है एक्चुअली, बिकॉज कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आज, कोई टेक्नोलॉजीज नहीं है
बहुत सारा टेक्नोलॉजीज है, मतलब वो फिजिकली वो उस उधर जाकर बैठना है उन लोगों को, वो वक्त हम दे सकते हैं। सो मैं समझ लिया, तो मैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ देना है, तो कैसे देने, हमारे साथ मॉनिटरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, बट क्या देना है हम लोगों को उन स्टूडेंट्स के लिए। सो टाइम, वक्त और एनर्जी ये लोग हम दे सकते हैं। सो आई एम डूइंग दैट एंड दे आर यानी आप, टेकिंग, they are हाँ, moving into the next career actually. हाँ, राइट, अपने करियर में उन्हें आगे बढ़ने के लिए एग्जाम पास करने होते हैं, हम सबको करने होते हैं, और Yes. उनके एग्जाम पास करने में आप उनकी हेल्प इस तरह करते हैं कि आप उनके लिए पेपर लिखती हैं। लेकिन ये बताइए पुष्पा जी, क्या स्क्राइब मिलने मुश्किल होते हैं? बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि सब कुछ सब लोग ऐसे ही लाइक माइंडेड पीपल नहीं होता है। एक क्या है, ये स्क्राइब बनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, उन लोगों को बैठकर बहुत बहुत पेशेंस, क्योंकि वो हम एक क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, वो 10 मिनट्स ले रहे हैं और 20 मिनट्स ले रहे हैं, आंसर बोलने के लिए 20 मिनट्स मैक्सिमम, एक क्वेश्चन को 20 मिनट्स उन टाइम ले सकते हैं। वो पेशेंस चाहिए हम लोगों को, बैठकर उनके साथ बैठकर, और वो कॉन्फिडेंस हम लोग बिल्ड करना है उसको, क्योंकि ये लोग इवन पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है इन लोगों को। क्योंकि अभी मैं क्या करती हूँ, मैं स्काइप में उन लोगों को वो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में मैं रीड करती हूँ, वो सुनता है, लाइक MP सॉन्ग्स हम लोग कैसे हेडफोन डालकर सॉन्ग्स लिसन करते हैं ना, ऐसे मैं उनको टेक्स्ट बुक में क्या है लिखे लेसन अर्थपूर्ण से मैं उनको समझता पर ये स्टांजा है। यानी पुष्पा जी, दूसरा जिसका एग्जाम लिख रही हैं, वो जो बोलता है वो आपको एज सच लिखना होता है, लेकिन जाहिर है आप भी एक इंसान हैं, आपको भी बहुत सारी चीजें आती होंगी, बहुत कुछ ऐसा होगा कि शायद सामने वाला अपना आंसर गलत बोल रहा है और आपको पता है कि ये गलत बोल रहा है, आपको सही बात पता है, लेकिन तो ये सब्जेक्टिविटी कंपोनेंट भी क्या बीच में आता है कि आपकी अपनी सोच भी क्या प्रभावित करती है आंसर्स को? नहीं मैम, सिंपैथी हम लोग छोड़ना पड़ता है। अब वो क्या बोलता है वो हम लिख सकते हैं, उतना ही है, बिकॉज वो स्टूडेंट है उधर, अब मैं स्क्राइब, वो क्या वो दोनों का बीच यही है डिफरेंस। पर मेरे को मालूम था वो गलत बोल रहे हैं, फिर भी मैं अच्छा से आंसर नहीं लिख पाती हूँ, वो ये रूल्स है। यानी बहुत ऑनेस्टली ये काम करना पड़ता है एक स्क्राइब के तौर पे। अच्छा, कितनी भाषाओं में लिखती हैं आप एग्जाम्स? मैंने हिंदी में लिख सकती हूँ, और कन्नड़ा लिख सकती हूँ, और इंग्लिश लिख सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा तेलुगु टिकन आंसर्स आता है, वो तेलुगु लिख आई विल राइट, एंड तमिल, 5 लैंग्वेजेस में लिख सकती हूँ। हाँ, वाओ। और कौन कौन से एग्जाम्स आज तक, किस किस लेवल के एग्जाम्स आप आज तक लिख चुकी हैं? प्रीवियसली 2007 में कुछ रूल्स नहीं था गवर्नमेंट में, लाइक 10th स्टैंडर्ड भी लिख सकती हूँ हमें। So, in a very few years, I think they have just brought into many rules and regulations that, you know, the same combination students cannot write the other subjects. So, मतलब like अभी मैं 10th standard नहीं लिख सकती हूँ, 10th standard के लिए 9th standard लिख सकती हूँ वो लोगों। Okay, if I am writing something a BCom thing, I should be a BA. ओह, अच्छा। ओके, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन आया था, बट प्रीवियसली नथिंग था, ये कुछ भी नहीं था एक्चुअली। मैं 10th स्टैंडर्ड भी लिख दी हूँ, और मैं PUC भी लिखती हूँ, BA, BCom, BSc, BBM, लॉ, और BScom, लाइक यू नो जॉब ओरिएंटेड थिंग्स। नेक्स्ट मंथ मैं IAS, आई एम रेडी टू राइट IAS एग्जाम फॉर वन विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। लेकिन एक बात बताइए, जब आप खुद पढ़ाई करती थी, स्टूडेंट थी, आपको एग्जाम से डर तो लगता होगा, लगता था क्या? बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं भी 3rd क्लास पास हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, मेहनत करके पास हुए। हाँ जी, तो ऐसे में जब आप दूसरों के लिए एग्जाम लिखना जब आपने शुरू किया, जब पहली पहली बार आपने किसी के लिए एग्जाम लिखा, तो आपके दिल में भी धुक धुक हुई क्या? बहुत था, मेरे को दर्द था बहुत एक्चुअली, बिकॉज हमारा एग्जाम लिखने के इधर उधर आसपास देखती हूँ हम लोग एग्जाम में, कुछ अच्छा सा आंसर, एक मार्क भी अच्छे से आने दो, लाइक वो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, बट मेरे बहुत दर्द था एक्चुअली। बट ऑन गोइंग मेरे को एक प्रैक्टिस हो गया, पैशन हो गया। ओके फाइन, लेट मी जस्ट ऑल्सो राइट अदर्स एग्जाम्स, व्हाट इज देयर,
what am I giving? I'm giving my hand to write them, that's all. I'm not giving my mind. Or of course mind, we have to be very conscious, that's different. But what am I giving? I'm giving my hand on behalf of them. On my hand I'm writing their exams, that's it. That's right. लेकिन पहला मौका वो क्या था और कब मिला आपको जब आपने किसी के लिए स्क्राइब के तौर पे परीक्षा लिखी? इनिशियली मेरे को पता नहीं था क्या स्क्राइब था। एक दिन अचानक क्या हो गया, मैं क्रॉस करने के वक्त, रोड क्रॉस करने के वक्त एक ब्लाइंड स्टूडेंट, आई एम सॉरी, विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट मिल गया मेरे को। वो विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट, आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड। सो क्रॉस करने के लिए वक्त वो भी मेरे बस में मेरे पास ही बैठा था। लाइक मैं पूछ रहा था, मैं तो थोड़ा क्यूरियस था कैसे ये लोग स्टडी करते हैं, कैसे उन लोगों को रूटीन लाइफ चल जाता है। हमारा दो हाथ है दिखाने के लिए, कुछ भी काम कर सकते हैं हम लोगों को, फिर ये लोग कैसे उन लोगों को लाइफ रूटीन जाता है। तो मैं पूछा था कैसे आप स्टडी करते हैं, कैसे आप एग्जाम कर सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं। यू नो एक सेंटेंस बोला था मैडम, वो इंग्लिश में, उनका बहुत ट्रिगर होगा मेरे को, क्या, इफ यू पीपल कम फॉरवर्ड वी विल मूव फॉरवर्ड। हाउ नाइस, मतलब अगर आप आगे आएंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सेंटेंस अभी तक मेरे को ऐसे 900 एग्जाम्स को लेके आ गए। मैं क्या बात है, मोटिवेट हो गया मेरे होल सेंटेंस के लिए, बिकॉज हम लोग ये एक सेंटेंस क्रिएट करो, वी विल थिंक 100 as I will go to Google, सब कुछ कर सकते हैं, बट उन लोगों को देखो, इफ यू कम फॉरवर्ड वी विल मूव फॉरवर्ड, कैसे है सेंटेंस। सो दैट सेंटेंस, खुद एक आईटी प्रोफेशनल हैं पुष्पा जी, वक्त निकालना क्या मुश्किल होता है क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां हम लोगों को। व्हाट आई वाज यूजिंग इट एक्चुअली इज लाइक, मेरे को बहुत सारी लीव्स है। एक एम्प्लॉय होता है तो उनको एटलीस्ट सिक लीव रहता है, वर्क फ्रॉम होम रहता है, और कैजुअल लीव सब कुछ मिलता है। मैं उन लोगों को लीव्स को, इन लोगों को यूटिलाइज करती हूँ। ओह क्या बात है, अपने शेड्यूल्स भी एडजस्ट करते होंगे आप, कितना कुछ करते होंगे, क्योंकि ये कमाई का जरिया नहीं है आपके लिए, एक सोशल सर्विस है ये जो आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस सोशल सर्विस के तहत तो आप कई अनमोल रिश्ते भी बना लेती होंगी और कई ज्ञान वर्धन भी आपके लिए होता होगा। कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए पेपर्स लिखती हैं आप, है ना? यस मैम। सो क्या होता है, स्क्राइब होने के 4 थिंग्स और 5 थिंग्स हम लोगों को चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। Even housewife, 60 years old people can also write exams for them actually. There is no age limit for people to say that I can't write, I'm not educated. Only thing is you should have your mind and soul and helping nature like-minded to help them that. What I feel generally, मेरा experience क्या है, इन लोगों को लिख कर एक confidence level चाहिए आपको। I am able to write to them. और दूसरा आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज आपका हैंड राइटिंग में उन लोगों को कैरियर मास मिलता है। ओके, एंड पेशेंस, उन लोगों का कितने वक्त 5 hours और 4 hours, मे बी 6 hours भी आई एम सैट एंड रिटन फॉर देम एक्चुअली। उतना पेशेंस चाहिए आपको। पुष्पा जी से बातें जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल यह वक्त चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें तेजस्विनी। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ है पुष्पा एनएम, जो एक परीक्षा लेखक हैं, यानी दिव्यांगजन के लिए परीक्षाएं लिखती हैं। तो ये बड़ी खुशी मिलती होगी ना अगर किसी का एग्जाम आपकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आए, तो खुशी तो होती होगी जैसे अपना रिजल्ट आया हो। कभी ऐसा एहसास भी होता है? बहुत खुशी मैम। एक्चुअली आपको एक चीज बताना चाहिए मेरे को, मेरा हैंड राइटिंग वजह से बहुत सारी लेक्चरर्स और सब कुछ आर यू बीई स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे थे मेरे को। आई वाज फीलिंग सो हैप्पी एक्चुअली। एंड मतलब एक आपका व्हाट इंटरेस्ट और आपका क्या है नॉलेज बढ़ता जाता है। एक एग्जाम क्या लिखते हैं आप लोग, उनको नॉलेज और सब कुछ बढ़ा जाता है एक्चुअली। दैट इज व्हाट आई फील एक्चुअली। आई डोंट नो अबाउट अदर स्क्राइब्स, बट मेरे को माय इंटरेस्ट एंड माय द नॉलेज ऑफ दैट डेवलपिंग एंड हेल्पिंग देम। आई एम नॉट ओनली हेल्पिंग देम, आई एम आल्सो डेवलपिंग माय नॉलेज अलोंग विद देम। राइट। अच्छा, एक बात बताइए पुष्पा जी, कोई ऐसे उदाहरण है आपके सामने जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसमें किसी स्टूडेंट को आपकी परीक्षा लिखने की वजह से काफी अच्छा रिजल्ट आया हो, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मिली हो उसे? Yes, both सारी I mean, I think whatever the 900 exams I have written, I'm sure that none of the students are failed. Because what they say I have written, none of the, maybe one or two, because some people, like they come and sit as a blank and I can't help it at that moment of time. So one or two cases are there, but otherwise everyone are there. I also wanted to bring into your knowledge that the person whom I have written the railway exams, he's got a job. Many people have got a job. बेस्कॉम में रेलवे और एसबीआई एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, एफडीए एग्जाम्स, सब कुछ को काम मिल गया उन लोगों को. And one additional is one student is already in UK for further studies, whom I have written for her BCom. Now she's doing her MCom, I guess. Actually, she was from Mount Carmel College from Bangalore, and she's in UK for further studies. Second one, remarkable thing is like what you have a KBC in Hindi, we have KBC in Kannada in Bangalore. So a guy has 150,000 amount in KBC for whom I have written his exam. अरे क्या बात यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि 900 बार आपने एग्जाम क्लियर किया है, हाँ? Yes, लगभग. अच्छा पुष्पा, ये बताइए, क्योंकि आप ना केवल ये काम करती हैं बल्कि आप बहुत सारे अन्य सामाजिक कार्यों के साथ भी जुड़ी हैं. क्या क्या कार्य करती हैं आप समाज की बेहतरी के लिए? मैं क्या करती हूँ, इस्लाम किड्स के लिए जाकर मैं उनको पाठा करती हूँ. आई मीन बेसिक एजुकेशन में बता कर उनको लर्न कर अभी थोड़ा पीपल स्कूल जा रहा है अभी. And I work with mentally retired people. I work with people and help them in my friend circle. And all this when I एक काम क्या है, whenever I used to write exam उन लोगों को after their degree, क्या बोले मैम, हम लोगों को सरकार में बहुत काम नहीं है because we are specially abled. क्या कर सकते हैं हम लोगों ने. So मेरे को एक आइडिया आया था. See, समाज में कुछ थोड़ा वेस्ट रहता है ना. लाइक आप फ्रूट शॉप जाकर कितना पल्प्स वेस्ट होता है, और इफ यू गो टू होटल कितना वेजिटेबल्स होता है. उन लोगों को मेडिसिन है हम लोगों को. और इफ यू गो टू टेम्पल, पीपल विल गो गिव तुलसी माला, रोज माला, सब कुछ दे सकते हैं हम लोगों को. क्या होता है उन लोगों को. So मैंने सोचा था something I have to do for these people, for their employment, for their livelihood. So क्या मैं zero waste soap बना रहा है उन लोगों को. अच्छा. I have trained them. They are doing it now. It is coming into the market also. I'm getting very good response. I have a lot of like-minded, like Keith Raja, who's doing zero waste, juices. Out of that, we are making zero waste soaps, herbal soaps, without using any chemicals. और आप इन दिव्यांगजन को इस काम के साथ जोड़ रही हैं, इससे उनको भी कमाई का अवसर मिल पा रहा है. लेकिन हमारे पास एटलीस्ट 10-15 स्टूडेंट्स हैं मैम, ये काम करने के लिए. जी. अच्छा पुष्पा जी, आपके अपनी जिंदगी भी क्या इस बात की साक्षी रही कि शिक्षा के महत्व को आप समझ पा रही हैं? आपके अपना जीवन संघर्ष कैसा रहा? Lot of hurdles I have gone through for my education actually. क्योंकि बहुत I can tell you that I was thrown out from the school because of not paying my fees in 7th standard. पैसे ना पे करने की वजह से, फीस ना देने की वजह से आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया? Yes. And I thought that moment, I thought, okay, I will not
continue my studies. I will leave it off my studies. I think my education is gone here. It is left out. But I don't know, maybe because of the God's grace or something else, किसी ने आया मेरा fees pay किया. Even in second PUC also they paid my fees actually. I'm so thankful to people who are like-minded. I say initially मैं आपको बता दिया, like-minded people can work anywhere else. They don't have any margin for them. यानी औरों ने आपकी मदद की और आप अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई, इसीलिए आज आप समाज को वापस दे रही हैं कि आपकी मदद हुई, अब आप आगे आप मदद करना चाहती हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes. हाँ पुष्पा जी, लेकिन कोविड टाइम्स, ये कोविड कालखंड सबके लिए बड़ा मुश्किलों भरा रहा है। इस समय पे आप परीक्षाएं लिखती रही हैं क्या? और कितना मुश्किल रहा कोविड कालखंड में परीक्षाओं का लिखना या एक स्क्राइब के तौर पे काम करना, क्योंकि मास्क लगाकर लोग बैठ रहे हैं, उनकी आवाज सुनने में मुश्किल होती होगी, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? मैम, इस कोविड में you don't know, I have written for 3 to 4 students 20 exams. 20 एग्जाम्स मैंने कोविड टाइम ने लिख दिया, because everyone people were so scared that to come and help these students, but the students need us in COVID situations. मैंने I made it myself strong. I want to help it. Hook or crook, it is between God who can give me good health or bad health. It is up to him actually, but I thought I'll attempt something and I'm going to do it. In fact, I have done it. And how the situation was, COVID में एक room मिलता है, एक person student scribe थोड़ा बहुत distance, so he has to sit there and I have to sit here. We are wearing a mask, and in the mask pronunciation वो लोग बोल रहे हैं, बहुत tough था, बहुत ही tough to understand. It took for me some time actually, but nevertheless I didn't want it to give up. वही है, that's all. बहुत सारे दिव्यांगजन होंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो स्क्राइब की हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ से स्क्राइब्स को कांटेक्ट करते हैं? Ma'am, most probably people can from the students level, like college students, housewives, and people who are aged of about more than 50 years. They can definitely come forward and help these people actually. That is what I realized. I have a lot of groups also where people can join me. I think I have gone to even other states also and have written the exams. I am ready to write anywhere in the country. If people call, say, Pushpa, there is things like that, would you be able to help? Without saying no second thought, I will say yes. तो किस किस तरह की दिव्यांगताओं के लिए आप लिख पाती हैं, या ये ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ खास दिव्यांगता के लिए किसी के लिए आपको लिखना है तो आपको कुछ किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है टू बी मोर सेंसिटिव टू देयर नीड्स एक्चुअली? ओके, अभी मैंने 5 to 6 कैटेगरीज में लिखती हूँ एज अ स्क्राइब. First category is visually impaired students. Second is cerebral palsy. Third one is Down syndrome. Fourth one is like people with a depression. Depression students को आप 6 to 7 hours देना पड़ना. Oh. Not less than 6 hours. It is maximum 7 hours you have to give them actually. Okay. Depression and normal students, if they have broken their hands, their 1 year will be lost, and उन लोगों को भी I'm writing, and people with a slow writing, memory loss and slow writing, they can't patch up the time, so those people also are writing. So totally now 6 categories I'm writing. कहना पड़ेगा बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप, क्योंकि इनके लिए एग्जाम लिखना, जैसे आपने कहा, पेशेंस, और आप में वाकई बहुत बहुत पेशेंस होगी कि आप इतने तरह के दिव्यांग जन के लिए आप लिख पाती हैं. कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों को, दर्शक जो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगी? भगवान हम लोगों को सारी चीज दे दिए, ऐसी चीज देने के लिए हम लोग बहुत लकी होता है. सो थोड़ा वक्त यूटिलाइज कर दूसरों को वक्त और उसका टाइम भी रेस्पेक्ट करना है. इन लोगों को, दिव्यांग लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा आप मदद किया तो वो मदद लाइफ लॉन्ग उनको नहीं भूल सकते. बिल्कुल ठीक कहा आपने. और अमूमन हम लोग अपने जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये नहीं रियलाइज कर पाते कि कुछ क्षण अगर किसी के भले के लिए दे सके तो दूसरे के लिए कितना उद्धार हो सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी, आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. मेरे को बहुत अच्छा से बहुत खुशी होता है, बिकॉज मेरे को हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, उतना नहीं आता है, बट लिखती हूँ मैं हिंदी, बहुत सारी लिखती हूँ मैंने हिंदी. कुछ वर्ड्स मिस हो था, सो क्षमा चाहती हूँ. और पुष्पा जी की दिल की बात के लिए जुबान, भाषा जरूरी नहीं है, दिल की बात
महसूस की जा सकती है और आपकी बात हम समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपके संदेश, आपके मैसेजेस हमें ईमेल्स के जरिए मिलते रहते हैं और हमारी हौसला अफजाई भी करते रहते हैं। यूं ही अपने एहसास हमारे साथ साझा करते रहिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।